की नौकरी छीनी, अब आप रोजगार की बात कर रहे हैं। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मोदी सरकार पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा कि डबल इंजन सरकार से आशा थी, लेकिन लगता है कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने केंद्र सरकार से कुछ नहीं मांगा। उन्होंने बेरोजगारी के मुद्दे पर सरकार को घेरा। अखिलेश ने आगे कहा कि सम्मानजनक रोजगार नहीं दे पा रहे हैं, युवाओं की अनदेखी की जा रही है और ये बजट कम चपत ज्यादा नजर आ रहा है। अखिलेश यादव ने साफ तौर पर कहा कि इस बजट से यूपी में निराशा है। अखिलेश यादव ने केंद्र पर जोरदार हमला बोलते हुए कहा कि बजट में यूपी का जिक्र तक नहीं किया गया। लगता है कि लोकसभा चुनाव में भाजपा की हार का बदला लिया जा रहा है। उन्होंने नरेंद्र मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार ने बेरोजगारी बढ़ाई है। ये लोग रोजगार के नाम पर 5,000 रुपए की नौकरी की बात कर रहे हैं। एनडीए सरकार पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि सम्मानजनक रोजगार भी ये लोग नहीं दे पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सच तो ये है कि जिस तरह से महंगाई है उसमें घर चलाना, बच्चों को पढ़ाना और घर के बड़े बुजुर्गों की दवा और इलाज के लिए पैसा बचाना नामुमकिन है। ये बातें परिवार वाले बखूबी जानते हैं, इसलिए 1 लाख महीने आने पर भी घर में खींचतान होती रहती है। सरकार को ये फैसला लेना चाहिए कि 12 लाख सालाना तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। अखिलेश यादव यहीं नहीं रुके, उन्होंने किसानों से जुड़ी योजनाओं पर भी सवाल खड़े किए। उन्होंने क्या कुछ कहा ये भी आपको सुनाते हैं। जो बजट पेश हुआ है, इस बजट से दिखाई दे रहा है कि सरकार कितनी कमजोर है। हम सब लोग तो किसान के लिए उसका समर्थन मूल्य मांग रहे थे। हम लोग किसान के लिए पैकेज मांगते हैं, गरीब के लिए पैकेज मांगते हैं, लेकिन ये सरकार देखिए आप किसको पैकेज दे रही है। जो सरकार चलवा रहे हैं, सरकार चलाने के लिए पैकेज मिल रहा है। बिहार को पैकेज मिला, आंध्र प्रदेश को पैकेज मिला। हम ये नहीं कहते कि पैकेज नहीं मिलना चाहिए। डेवलपमेंट के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसा मिले, लेकिन दूसरे प्रदेशों के साथ भी भेदभाव न हो। उत्तर प्रदेश को क्यों नहीं पैकेज मिल रहा है? बिहार की अगर बाढ़ रोकनी है तो नेपाल से बात करनी पड़ेगी भारत सरकार को, और उत्तर प्रदेश की बाढ़ जब रुकेगी तो बिहार की बाढ़ भी रुक जाएगी। जो एक्सप्रेसवे आप बिहार को दे रहे हैं, अगर यूपी से भी जोड़ देंगे तो ज्यादा देश का भला होगा। तो हम किसी को पैकेज देने के खिलाफ नहीं है, लेकिन उत्तर प्रदेश के साथ भेदभाव होगा उसको स्वीकार नहीं कर सकते। आपने 10 साल में नौजवानों की नौकरी छीनी, उनका वेतन छीना, उनको बढ़ने आगे नहीं दिया। अब आप नौकरी कैसी देना चाहते हो? 5,000 रुपए की नौकरी। और तब जब सरकारी कर्मचारी ये मांग कर रहे हैं कि 8वां वेतन आयोग लागू हो, अगर सरकारी कर्मचारी महंगाई को देख करके 8वां वेतन आयोग मांग रहे हैं और आप 5,000 की नौकरी दे रहे हैं, पहले तो 10 साल आपने बेरोजगार बनाया, अब आप रोजगार की बात कर रहे हैं। सर, कांग्रेस इसको भाजपा बचाओ बजट कह रही है, क्या आप भी उस लाइन पे ही? नहीं, मैं उस लाइन पे नहीं हूँ। मैं इस लाइन में हूँ कि हम तो पैकेज मांगते हैं आपके लिए, नौजवानों के लिए, आपके लिए, लेकिन ये तो पैकेज से सरकार बना रहे हैं। अगर पैकेज से ही सरकार बननी है तो मैं आपसे कहूंगा, जिन पार्टी के लिए आपने सवाल पूछा, हम इंडिया गठबंधन वाले लोग भी पैकेज तैयार रखें, अगर पैकेज से ही सरकार बननी है तो। विपक्ष का बजट पर सवाल है कि ये 2 राज्यों को बचाने वाला बजट है और इस बजट से सिर्फ अपनी कुर्सी को बचाया गया है। अब देखने वाली बात ये होगी कि विपक्ष बजट के मुद्दे को और कितना उठाता है। जेएमडी न्यूज के लिए सोशल मीडिया डेस्क से श्वेता अग्रवाल की खास रिपोर्ट।